I hate India. I hate India. Why? अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो एक साउथ कोरियन व्लॉगर की है जो अकेले इंडिया का सफ़र करना चाहती थी। उसका मकसद यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करना, यहाँ के लोगों से मिलना, अपनी यादें बनाना था। लेकिन चंद दिनों बाद ही वो आई हेट इंडिया कहकर वहाँ से वापस चली जाती है। I hate India. I hate India. Why? What are you saying? Why you hate India? आखिर क्या हुआ उसके साथ? ये तो सिर्फ एक व्लॉगर की कहानी है। ऐसे बहुत से टूरिस्ट हैं जो इंडिया जाकर उनकी खुशी चंद दिनों में खौफ और पछतावे में बदल जाती है। Don't go that place. Stay far, far away from India. Never go there. Never, 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 never. लेकिन जब वही व्लॉगर पाकिस्तान आते हैं तो उनका रिएक्शन कुछ यूं होता है। Insane Pakistan. Wow. Wow. Oh my God, legend. अक्सर टूरिस्ट एंड ट्रैवल व्लॉगर के माइंड में ये होता है कि पाकिस्तान एक डेंजरस, यहाँ तक एक टेरर कंट्री है। वो ये समझते हैं कि यहाँ के लोग अनफ्रेंडली होंगे, यहाँ का माहौल अनसेफ होगा। लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। असल में तो पाकिस्तान डिफरेंट है। यहाँ के लोग फ्रेंडली, मेहमान नवाज, और ये कंट्री उनके लिए लाइफ चेंज एक्सपीरियंस बन जाती है। They say one gift for free. Yes, one for free. Whoa. Yeah, Pakistan people is really nice. You know? I like. इंटरनेट पर हमें बहुत सी ऐसी वीडियोस मिल जाती है जिसमें व्लॉगर्स इंडिया की बुराई एंड पाकिस्तान की तारीफ कर रहे होते हैं। This one guy walking by kind of leaned like his face was right here, and he just said to me, "I want to f*** you." तो आखिर क्या वजह है कि फॉरेन टूरिस्ट इंडिया को हेट एंड पाकिस्तान को पसंद करते हैं? ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। – 2024 में 9.95 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट इंडिया का विजिट करते हैं और पाकिस्तान में 1 मिलियन के करीब टूरिस्ट आते हैं। जहां पाकिस्तान में टूरिस्ट की शॉकिंग रियलिटी देखने को मिलती है। फ्रेंडली लोग, मेहमान नवाज। ये पैसों की बात नहीं है, आप मेहमान हैं, हम आपकी कदर करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी। एंड दूसरी तरफ इंडिया में उन्हें बिल्कुल ऑपोजिट रियलिटी नजर आती है। इंडिया में अक्सर लोग अनफ्रेंडली होते हैं। इंडिया में हमें बहुत से हरासमेंट केसेस देखने को मिलते हैं। एक यूके की व्लॉगर इंडिया आती है। इंडिया के लोग होली के बहाने उसकी फिजिकल हरासमेंट करते हैं। अगर फॉरेन गर्ल की बात की जाए तो इंडिया उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जून 2025 में यूएस ने अपने सिटीजन्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की जिसमें साफ साफ कहा गया कि भारत का सफर अवॉइड करें, खास तौर पर अगर आप एक वुमन है। अगर फिर भी जा रहे हो तो एहतियात लाजमी करें और अकेले सफर कभी भी ना करें। सबसे बड़ा खतरा खवातीन टूरिस्ट के लिए सेक्सुअल क्राइम का है। मिसाल के तौर पर 2024 में दिल्ली में एक फॉरेन टूरिस्ट कपल के साथ इंतहाई गलत एंड नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया जिसमें 3 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया जाता है लेकिन 4 का कुछ पता नहीं चलता। 13 मार्च 2025 को दिल्ली में ही एक 36 साल ब्रिटिश टूरिस्ट पर हमला हुआ। ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें सबसे बड़ा क्राइम रेप का है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सी फीमेल टूरिस्ट अपनी वीडियोस में बता चुकी हैं कि इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। India is not safe. Not at no time of the day. The scams have stopped, the sexual harassment has started, and it only gets worse. I don't know, it was just really dirty and we didn't feel safe at all. और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। कई व्लॉगर्स ने बताया कि पाकिस्तानी लोग फॉरेन फीमेल्स के साथ रिस्पेक्ट से पेश आते हैं। I have never ever had a bad experience with any kind of harassment. So it was very safe as a woman. I feel that there is absolutely no fear of being alone here. Experience there is the real sort of Pakistan that we love. I felt very welcomed there as a tourist, which I think was the special thing. Yeah. इसके अलावा भारत में बाद औक़ात टूरिस्ट के साथ वर्बल अब्यूज एंड डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर भी देखने को मिलता है और अब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल की जाती है। ये बात सेफ्टी के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, खास तौर पर सोलो फीमेल व्लॉगर्स के लिए। एक व्लॉगर व्लॉग शूट कर रहा होता है तो अचानक एक इंडियन आता है, उस पर हमला करने एंड उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करता है और व्लॉगर को वहां से भागना पड़ता है। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। क्या नमस्कार? ये क्या है? हेलो। हेलो। What's going on, sir? Could you please let go of my hand?
Sir, could you please? Sir, stop. Sir, sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि वहां पे लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। इंडियन किसी व्लॉगर की रिस्पेक्ट नहीं करते। एक यूएस का व्लॉगर टैक्सी में बैठा होता है और साथ एक इंडियन भी बैठा होता है। इंडियन उसको कहता है कि मेरा माफिया के साथ कनेक्शन है और मुझे पैसे दो, और अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। इसी तरह एक व्लॉगर बस में होता है तो कंडक्टर उसे कहता है कि तुमने कहाँ जाना है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, जो जगह मुझे अच्छी लगी मैं वहीं पे उतर जाऊंगा। इतने में एक साथ बैठा इंडियन उस व्लॉगर से बदतमीजी करने लगता है और कहता है गेट आउट फ्रॉम द बस। इसी तरह एक इंडियन एक व्लॉगर को कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तू हमारी कंट्री में क्या कर रहा है, यहाँ से निकल, तू कोरोना है। और ये भी अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। काम करने दो। नहीं, मैं खरीद नहीं जा रहा हूँ। कोरोना है। नहीं, तू कोरोना है, तू कोरोना है। जा, तू जा, तू जा। तू निकल यहाँ से। नहीं यार। तू निकल, गोरे आदमी सब मार। नहीं नहीं नहीं। नहीं, विदेशी आदमी निकल मार। नहीं विदेशी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आपका प्रॉब्लम क्या है? एक इंडियन फॉरेन टूरिस्ट को देखकर फौरन अपना कैमरा ऑन करता है और उन्हें हैरास करना शुरू कर देता है। ये मेरी लुगाई है। हेलो हाय, ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? और पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसे इंटरनेशनल मीडिया ने अनसेफ, बम ब्लास्ट एंड दहशतगर्दों का मुल्क ही दिखाया, जिसमें फेमस यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका जैसी कंट्रीज शामिल है। लेकिन वहाँ के जब फॉरेन टूरिस्ट पाकिस्तान आते हैं तो वो फुल सरप्राइज हो जाते हैं। दिस कंट्री इज अमेजिंग। पाकिस्तान अपनी हॉस्पिटैलिटी की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। I don't know, they're so kind that like this hospitality even makes me want to cry. Pakistan Zindabad. Pakistani hospitality is crazy. This hospitality is truly next level. और इसको कई इंटरनेशनल व्लॉगर ने अपने एक्सपीरियंस से प्रूफ किया है। वो पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनका रिएक्शन कुछ यूं होता है। The biggest misconceptions I had about Pakistan and how I was so wrong. Before I ever visited Pakistan, I was scared, I was confused. I had imagined streets filled with danger. I imagined people looking at foreigners with hate. But when I arrived, it was the completely opposite. People smiled at me, people offered to help me, strangers invited me for tea. I love Pakistan. There we go, I said it. I love Pakistan. Pakistan Zindabad. एक कैनेडियन व्लॉगर बाइक पर पाकिस्तान आती है। Everyone is just so warm and welcoming and accepting and non-judgmental, and they're just like, you are a guest in our country. You know, they're just so excited to meet you and to host you. And these people are so amazing. एक ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल व्लॉगर डॉक्यूमेंट्री शूट करने पाकिस्तान आती है और उसके बाद वो कहती है कि जितनी रिस्पेक्ट मुझे पाकिस्तान में मिली इतनी शायद मुझे कहीं नहीं मिली। Man, this country will steal your heart away. It's top tier for adventurous traveling. If you go to Pakistan, you're not a tourist. You are a guest. अब वापस आते हैं उस साउथ कोरियन व्लॉगर की कहानी पर, जो इंडिया देखना एंड वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करना चाहती थी। लेकिन जब वो इंडिया जाती है तो लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। हर कोई उसे तंग कर रहा होता है, बच्चे उससे पैसे मांगते हैं, यहाँ तक कि बच्चे उसका बैग छीनने की कोशिश भी करते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जो भी इंडिया में जाता है, इंडिया वाले उसे डॉलर मशीन क्यों समझ लेते हैं। हर कोई पैसे मांग रहा होता है और फिर बहुत से क्राइम्स का सामना करने के बाद उस व्लॉगर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलती, जिससे वो बीमार हो जाती है और अपना टूर खत्म होने के काफी दिन पहले ही आई हेट इंडिया कहकर वापस चली जाती है। बस यही नहीं, जब इंडिया वाले किसी कंट्री में जाते हैं तो वहां पर उनकी बेगैरती देखने को मिलती है। एक इंडियन यूट्यूबर तुर्की जाता है, वहां पर वो एक शॉप पे जाता है जहां पर फ्लैग्स लगे होते हैं। वो पूछता है कि यहाँ पे इंडियन फ्लैग मिल जाएगा, तो वो कहते हैं नहीं, यहाँ पे इंडियन फ्लैग नहीं है। तो वो अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। Where is the Indian flag over here? Let me see the Indian flag over here. वो जल गया, उसकी बहन को लेके आया हूँ ना मैं दुकान में। Where is the Indian flag? No Indian flag. Next time I'll come, I'll bring a Indian flag for you. कैसे उसने वो इंडिया का सुन के कैसे मुंह बना लिया। और उसके साथ एक टर्किश गर्ल होती है और उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर इस्तेमाल करता है।
देख रहे हो ना यार, आप कमाल कसम से ना। और वो वीडियो वायरल हो जाती है। उसके बाद टर्की हुकूमत उसको ट्रांसलेट करवाती है। जब उन्हें पता चलता है कि इसने ये सब कुछ बोला, और उस वीडियो के अलावा उसकी सारी यूट्यूब से वीडियो डिलीट कर दी जाती है। उसके बाद उसकी टर्किश जुबान में ये वीडियो आती है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। Lütfen beni affedin, lütfen beni affedin, lütfen beni affedin. Ben çok özür diliyorum. Bütün Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve bütün Türk milletten ve Türk halktan ben özür diliyorum. Lütfen beni. ये तो सिर्फ एक वीडियो थी। ऐसी बहुत सी इंडियन है जो फॉरेन कंट्री में जाकर ऐसी हरकतें करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।